Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. This is the second part of chapter number 10, reaching out to distant lands. The Khusanas. खुसानास जो थे ये एक यूची ट्राइब के जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट में है एक नोमैडिक ट्राइब थी। इन्होंने सकों को डिफीट किया और बैक्टीरिया पर को कैप्चर कर लिया। अब आप आगे देखते हैं और उसके बाद इन्होंने अपना काबुल और कश्मीर तक अपने क्षेत्र को फैलाया। कनिष्क इसका बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था खुसान वंश का। खुसानास बहुत ही बड़े ग्रेट वॉरियर थे, योद्धा थे और इन्होंने अफ़गानिस्तान, कसघर, खोटान, यारकांड, पेशावर, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में इनका विस्तार था। और इनका बहुत बड़ा जो एम्पायर था, इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जो कि मॉडर्न पेशावर में है। आर्ट और स्कल्पचर कैसा था, इस टाइम पे गांधार स्कूल, जिसको गांधार शैली कहा जाता है, वो डेवलप हुई थी कनिष्क के टाइम का पीरियड में। और यह काफ़ी ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड स्कूल था। आगे देखते हैं, ये लोग लर्निंग के भी ग्रेट पैटर्न्स थे। वसुमित्र जो था अशुघोष बुद्ध चरित का ऑथर था और उसने बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा है, उसके बारे में पोइट्री है ये। ट्रेड विथ वेस्टर्न एशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज। ट्रेड ही किसी भी किंगडम के प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। खुसान वंश के जो लोग थे या इनका खुसान के वंश के लोगों का ट्रेड जो था वो रोमन एम्पायर से था, रोम से था। चाइना, वेस्टर्न एशिया, सिल्क रूट के द्वारा ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे। कनिष्क का कंट्रोल था सिल्क रूट पर और इसने क्या किया कि सिल्क रूट को सेंट्रल एशिया से इंडस रिवर के माउथ यानी मुहाने तक इसको फैलाया, इसका विस्तार किया। उसके बाद खासकर जो ट्रेड होते थे उसमें सिक्कों का भी प्रयोग किया जाता था। कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, सिल्क, डायमंड, प्रेशस स्टोन, इनका बहुत ही ज़्यादा दूसरे जगहों पर इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी। और इनके समय में क्या किया जाता था, टिन, कॉपर, ग्लास, गोल्ड और कई सारे चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता था। तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा कॉमर्शियल सेंटर थे उन दिनों। आगे देखते हैं, कनिष्क के टाइम पे कॉइन्स यानी सिक्के कैसे थे। अब जो ये सिक्के होते थे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर के कॉइन होते थे। इनमें 3 रीजन के कारण इसमें इन कॉइन को चलाया गया था। ये दिखाता था कि जो कनिष्क के टाइम पीरियड में जो खुसान वंश था, डायनेस्टी थी, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट था, बहुत ही विशाल था। और इसमें ये सिक्के जो हैं उसके सहिष्णुता को दर्शाते हैं। इसमें बुद्ध के इमेजेस को भी दर्शाया गया है। हिंदू देवी देवताओं और ग्रीक्स, पर्शियन के देवी देवताओं को भी इसमें उकेरा गया है। कनिष्क के जो कॉइन थे वो अच्छे शेप साइज में थे। मिनेंडर की तरह कनिष्क भी बुद्धिस्ट बन गया, जैसे अशोक ने लायल मोनेस्ट्री में काफ़ी समय तक बिताया। और उसने क्या किया कि चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उसका आह्वान किया। और इस काउंसिल में क्या हुआ, कई सारे राइटिंग्स, कमेंट्रीज लिखी गई बुद्धिस्ट बुक पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसमें 2 सेक्ट में बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। हीनयान जो एक ओल्ड परंपरा थी बुद्धिस्ट की, बाद में जो महायान आया वो। और कनिष्क जो था वो महायान फेथ का था और इसने सेंट्रल एशिया, चाइना और में महायान बुद्धिज़्म को काफ़ी आगे बढ़ाया। बुद्धिस्ट संघ जो थे उन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। सेंट्रल एशिया, जापान, चाइना में बुद्धिज़्म को फैलाया या उसका स्प्रेड किया। इस टाइम पे कई सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम भारत में आए, जैसे फाहियान, ह्यूएन इत्सिंग। फाहियान जो था ये 399 और 412 सी के बीच में भारत में आया। फाहियान ने इंडिया में कई स्थानों पर विजिट किया। उसने काफ़ी समय तक भारत में
अपना जीवन व्यतीत किया और विनय पिटक स्क्रिप्चर जो था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर उसको ट्रांसलेट भी किया और उसने 5वीं सेंचुरी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। ह्वेनसांग जो कि ह्वेनसांग 7th सेंचुरी में भारत आया हर्षवर्धन के काल में और उसे जहाँ कहीं भी वह गया उसे काफ़ी सम्मान मिला। उसने अपने कई सारे डिलाइटफुल स्टोरीज जो उसने सुनी थी उस टाइम पे भारत के बारे में उसने उसमें लिखी। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में डिग्री भी ली और कुछ समय भी बिताए और जिसमें उसे डिग्री कौन सी मिली, मास्टर ऑफ लॉ नालंदा यूनिवर्सिटी से। बाद में वहाँ का वाइस प्रिंसिपल भी वह बना और उसने एजुकेशन और उस समय यूनिवर्सिटी में 4-5 तरीके के नॉलेज 5 ब्रांचेस थे उस जैसे ग्रामर, साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, मेडिसिन, लॉजिक, फिलॉसफी। उसके बाद उसने संस्कृत के कई सारे टेक्स्ट को चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया। इत्सिंग जो था वो सी रूट द्वारा भारत में आया था 671 सी में। वह ताम्रलिपि के मुहाने से होता हुआ 2 साल तक भारत में रहा और 10 साल तक नालंदा में भी व्यतीत किए और उसने वहाँ से पढ़ाई की। उसने कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स को जो किताबें थी उसको ट्रांसलेट किया। और अब हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ भक्ति पीरियड। ये क्या कहा जाता है, ये पीरियड भक्ति में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ इस टाइम पे और कई देवी देवता जैसे शिव, विष्णु और देवी जैसे दुर्गा और कई सारे ऐसे हिंदू के फीचर्स जो थे वो डेवलप्ड हुए। शिव जो कि एक फायर्स कैरेक्टर थे, इन्हें एक योगी माना जाता था। पार्वती, महादेवी, गौरी की भी पूजा की जाती थी और यह माना जाता है कि भक्ति से ही आदमी को मोक्ष मिलता है। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइजेस को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रूलर ऑफ खुसानाज एम्पायर अमंग द फॉलोइंग इज कनिष्क। विच ऑफ द कैपिटल ऑफ पांड्याज किंगडम? मदुरई। नेक्स्ट है नालंदा वॉज सिचुएटेड इन बिहार। फाहियान केम फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर द सेंटेंस। हु वॉज द मोस्ट फेमस चेरा किंग? उदयन जेनल। Who was the greatest Satavahan ruler? Gautamiputra. Name the Chinese scholar who visited Fayan, Huensang and Itsing. और who was the writer of Buddha Charit? अश्वघोष। अब हम देखते हैं fill in the blanks. The Sung dynasty ruled about 112 years. The Sung and Kanwas ruler Brahmanical religion. The capital of Satavahan was Patishana. Kanishk was the greatest ruler of खुसानाज। 5th नंबर है द इमेजेस ऑफ डेटीज वर केप्ट इन स्पेशल प्लेसेस इन टेम्पल्स। डेटीज होना चाहिए। मिनेंडर जो था वो क्या था? कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। रुद्र दामन जो था वो कौन था? वो वॉज अ ग्रेटेस्ट शक रूलर। कारिकेल कौन था? ये 3rd नंबर है अर्लीस्ट चोल रूलर। 4th नंबर सिमुका कौन था? फाउंडर ऑफ सातवाहन। फाहियान चाइनीज ट्रेवलर था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।